वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थात सोल्व करने जा रहे हैं आईबीपीएस एएफओ का जो पेपर लगा था 2020 में, उसको यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको यहाँ पर लिया क्यों गया है, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एफएसओ की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको एक तरीके से हेल्प यहाँ पर मिल सके। क्योंकि याद रखिए एफएसओ का लेवल और एएफओ का लेवल लगभग सिमिलर है, तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम एक बार नज़रों से ज़रूर फेर लें, ताकि याद रखिएगा आपके जितने भी डाउट है या फिर आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये थोड़ा बहुत हाथ से आपको अंदाज़ा लग जाए। ठीक है, इसलिए जितने भी एफएसओ के स्टूडेंट हैं क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उनमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनिकल नेम ऑफ पोमग्रेनेट। तो याद रखिए अनार का वनस्पति नाम क्या होता है, सभी को पता है, पुनिका ग्रैंटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स, अर्थात याद रखिए स्मॉल स्केल फार्मर्स के पास कितनी ज़मीन होती है, तो लगभग 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो, अर्थात भैंस का जो गर्भकाल अवधि होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिए 316 प्लस माइनस 5, अर्थात जोड़ दो या फिर घटा दो। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर माना गया था 316 प्लस माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर, अर्थात जंगल का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कौन से है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बनाना इज प्रोपेजेटेड थ्रो, अर्थात इसका जो प्रोपेजेशन किया जाता है, प्रवर्धन होता है बनाना का, ये किसके द्वारा संभव है, स्वॉर्ड सकर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एक्ट ऑफ मेटिंग इन शिप, अर्थात जो याद रखिए मेटिंग की क्रिया होती है शिप में, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो टपिंग के नाम से जाना जाता है। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंध है, गोल्डन रेवोल्यूशन का, सुनहरी क्रांति का, तो फलों से संबंधित है। ठीक है, फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा, अर्थात भिंडी के याद रखिए आधार बीज के लिए जो पृथक्करण दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, तो 400 मीटर रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है पल्सिंग प्रैक्टिस, सबसे पहले पल्सिंग प्रैक्टिस होती क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा केमिकल ट्रीटमेंट टू इंक्रीज वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर, अर्थात याद रखिए फूलों की वेस्ट लाइफ को बढ़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसी को हम पल्सिंग कहते हैं। ये मुख्यतः रोज़ वगैरह में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया सेक्स अट्रैक्टेंस इन ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट, तो याद रखिएगा वो क्या होता है, वो होते हैं फिरोमोन्स होते हैं, अर्थात याद रखिएगा जैसे कि फीमेल के जो फिरोमोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेल जो ऑर्गन्स होते हैं, मेल जो होते हैं याद रखिएगा इंसेक्ट, उनके क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात आकर्षित करते हैं। तो ये आकर्षित करते हैं क्या है, फिरोमोन्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इज गुड फॉर ड्रॉट पर्पज बट फीमेल इज नॉट एफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर राइट आंसर माना गया था, वो माना गया था खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांटिंग सिस्टम हैविंग प्लांट्स इन राइट एंगल इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, अर्थात याद रखिए यहाँ पर पूछा गया कि प्लांट से प्लांट और चारों तरफ से क्या है, सेम दूरी है, तो आप सभी को पता है स्क्वायर सिस्टम, अर्थात वर्गाकार विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर इसको, ठीक है देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रीग्रोथ ऑफ क्रॉप फ्रॉम स्टबल, स्टबल मतलब याद रखिए जैसे कि फसल काटने के बाद जो तना बच जाता है उसी को हम कहते हैं स्टबल, तो इसी से दोबारा पुनः ग्रोथ करके यह फसल लेना ही क्या कहलाता है, रेटोनिंग कहलाता है। रेटोनिंग आप जानते हो जैसे कि शुगर कैन हुआ, इसके साथ साथ सब्जियों में अगर बात करें तो बैंगन में भी कभी कभी रेटोनिंग की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द जोन ऑफ एलोविएशन, तो एलोविएशन की जो गणना है ये कौन से होरिजन में देखने को मिलती है, बी होरिजन में देखने को मिलती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सहजीवी याद रखिएगा, सिम्बायोटिक का मतलब है सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग जो करते हैं उसका एग्जाम्पल, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो राइजोबियम, फ्रैंकिया और
एनाबिना एजोला। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ले फार्मिंग क्या होती है। तो ले फार्मिंग आपको पता है कि एक फसल उगने के साथ ही दूसरी फसल को भी ले लेना, अर्थात इसके कटने से पहले दूसरी फसल को लेना ही क्या कहलाता है? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का जैसे कि अल्टरनेट ग्रोविंग ऑफ पल्सेस एंड ग्रासेस फॉर पास्च्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि दैट टेक्निक विच रिड्यूस सॉइल इरोजन, एवोपोरेशन, काइनेटिक एनर्जी, इम्पैक्ट ऑफ रेनड्रॉप्स इज, अर्थात मल्चिंग। क्या करता है? याद रखिएगा, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि याद रखिएगा सॉइल इरोजन अर्थात मृदा अपरदन को भी रोकता है, वाष्पीकरण को भी रोकता है और काइनेटिक एनर्जी को भी रोकता है रेनड्रॉप्स की, तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, वो कहते हैं हम मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एफएमडी वैक्सीन इन सिप इज गिवन वंस इन एवरी, अर्थात याद रखिए जो एफएमडी वैक्सीन दी जाती है भेड़ों को, तो याद रखिएगा ये 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वैक्सीन यूज्ड अगेन रानीखेत इन पोल्ट्री। तो आप सभी को पता है लासोटा जो वैक्सीन है या रानीखेत को ही हम न्यूकैसल रोग के नाम से जानते हैं। रानीखेत के लिए लासोटा वैक्सीन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सॉइल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाई, अर्थात मृदा तनाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिए पेनिट्रोमीटर के द्वारा। NRLM स्कीम रिप्लेस टू विच स्कीम? NRLM अर्थात नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था? तो याद रखिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के द्वारा इसे रिप्लेस कर गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, याद देखिए NRLM का हिंदी स्वरूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसको याद रखिए स्वर्ण जयंती योजना के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। एफिड ट्रांसमिटेड डिजीज इन टोबैको, तो ये किसके द्वारा होती है? ट्रांसमिट टोबैको लीफ कर्ल वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्राउन क्लीनिंग किस में की जाती है? तो याद रखिए क्राउन क्लीनिंग कोकोनट में की जाती है, नारियल में की जाती है। वाइट मस्कार्डियन डिजीज अकर्स इन किसके द्वारा होती है? सिल्कवर्म में होती है, कॉज्ड बाय बेवेरिया बेसियाना। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल फ्रूट? ट्रॉपिकल कौन सा फ्रूट है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू कॉल ए फीमेल पिग इफ इट हैज़ नॉट गिवन ब्रेथ टू पिगलेट्स? याद रखिएगा ऐसी पिग फीमेल को क्या कहा जाता है जिसने किसी भी पिगलेट्स अर्थात बच्चों को जन्म नहीं दिया गया है? तो उसको कहा जाता है गिल्ट। ब्लू टैग इज रिलेटेड टू विच टाइप सीड? नीला जो टैग लगा होता है किस प्रकार के बीज पर लगा होता है? आप सभी को पता है प्रमाणित बीजों पर लगा होता है जो कि किसानों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि जर्मिनेशन परसेंटेज इन सर्टिफाइड सीड ऑफ व्हीट, गेहूं के प्रमाणित बीज पर कितनी जर्मिनेशन परसेंटेज होता है? तो 85% होता है। येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, तो याद रखिए मिल्क का पीला कलर है ये किसके द्वारा होता है? बीटा कैरोटीन के द्वारा होता है। विच ऑयल केक इज यूज्ड इन फिश पॉन्ड टू किल प्रीडेटरी इंसेक्ट? प्रीडेटरी इंसेक्ट को फार्म पॉन्ड में किल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? महुआ ऑयल केक, महुआ खली का प्रयोग किया जाता है। हाईएस्ट एरिया ऑफ वर्टिसोल फाउंड इन विच स्टेट? अर्थात वर्टिसोल का मतलब है यहाँ पर काली मृदा, तो काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। विच वन इन इज पैन इंडिया पोर्टल एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज थ्रू विच प्लेटफॉर्म? तो याद रखिएगा ये की जाती है ईना। विच इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश्ड प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू फार्मर एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर? अर्थात याद रखिए ट्रेनिंग देने के लिए फार्मर एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर के तौर पर कौन कार्य करता है? तो KVK किसान सेवा केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इज बनाना, काफ़ी अच्छी क्रिया है, याद रखिएगा कि मेल पार्ट्स को हटाना बनाना में क्या कहलाता है? डी नेवलिंग कहलाता है। डी नेवलिंग किसे कहा जाता है? बनाना में मेल बर्ड्स को रिमूव करना ही डी नेवलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक डिवाइडेड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू स्लोप्स कट गिवन एंड वेज इज मेड टंग सेफ सायोन इंसर्टेड? अर्थात रूट स्टॉक का मतलब होता है, याद रखिएगा, जो कि नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूट स्टॉक होता है और ऊपर से जो हिस्सा दिया जाता है, जो कट दिया जाता है, इसी को हम सायोन बोलते हैं। ये जो होता है इसी को बोलते हैं रूट स्टॉक, और जो ऊपर वाला पार्ट है
इसे बोलते हैं सायोन। अर्थात इसमें पूछा गया है कि टंग सेफ का, तो ये किस में दिया जाता है, वेज ग्राफ्टिंग जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है 45 सेंटीमीटर के कट लगा के उसको टंग सेफ की उसमें क्या करते हैं, सायोन को इंसर्ट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज यूज टू क्यूरिंग लैक्सेटिव। लैक्सेटिव के बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स अबाउट हनी बीज। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्वार्मिंग इज ए मेथड ऑफ बी प्रोपेगेशन, ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था टाइप ऑफ सिल्कवर्म दैट ब्रीड ओनली वन टाइम इन ए ईयर, यूनी वोल्टाइन स्ट्रैंड। मैगट्स इन गुआवा फ्रूट, फ्रूट फ्लाई, गुआवा फ्रूट्स में मैगट्स होते हैं फ्रूट फ्लाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बीटी इज ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज टू कॉम्बैट। तो याद रखिएगा ये कॉम्बैट किससे करती है, बॉलवर्म के प्रतिरोध के रूप में इसे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। कोक्सीडियोसिस याद रखिएगा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है क्योंकि ये प्रोटोजोआ के द्वारा जनरेट किया जाता है। कोक्सीडियोसिस जो बीमारी है याद रखिए प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन फॉर मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन के लिए याद रखिए हार्मोन अगर आपको पूछा जाता है तो वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन होता है, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीटोसिन नहीं है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है मिल्क सिक्रीशन के लिए। लेकिन मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीड गोट ब्रीड हैविंग हाईएस्ट लैक्टेशन पीरियड। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बार बार यहाँ पर राइट आंसर माना गया था। इमल्सन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्सन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पानी में तेल जैसी जो संरचना दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सन की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम्टम ऑफ सोडियम डेफिशिएंसी इन पोल्ट्री। तो पोल्ट्री में याद रखिए सोडियम की डेफिशिएंसी किस प्रकार से देखने को मिलती है, चेंज इन सेल रेगुलेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ इरोजन आफ्टर सीट इरोजन इन विच फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अर्थात खेत में क्या होती है छोटी छोटी नालियाँ देखने को मिलती है, तो इस प्रकार का जो इरोजन होता है वो कौन सा होता है, रिल इरोजन होता है। फिंगर नुमा जो संरचना होती है अर्थात छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है उसी को हम कहते हैं रिल इरोजन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरोस नॉर परमेबल एंड देयर आर नो एंटर connected opening, hence it cannot transmit water is called aquifers। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाएगी कि soil moisture decreased below wilting point, water held tightly by soil particles condition is called। तो इसी को कहा जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सिंपल सी भाषा में अगर बात करेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो ऐसी स्थिति जहाँ पर पानी देने पर भी जो पौधा है वो पुनः ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसी स्थिति को हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सोरगम सूट फ्लाई फीडिंग ऑन लीव्स लेटर इन सूट कॉजिंग डेड हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो था अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस पोटेशियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में याद रखिएगा जैसे कि आप बोल सकते हो एनपीके और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये सभी क्या होते हैं याद रखिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में रखे गए हैं। ट्रीज फॉर बाउंड्रीज एंड डेकोरेशन एंड सेट पर्पज, इस प्रकार से पौधों को लगाना बाउंड्री या फिर डेकोरेशन के रूप में ये किस प्रकार की कल्चर में आते हैं, अर्बोली कल्चर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सीडलेस ग्रेप ग्रोविंग ट्रेनिंग सिस्टम। सीडलेस ग्रेप ग्रोविंग ट्रेनिंग सिस्टम तो वो होता है नेफिन होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर हमने IBPS AFO के 60 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ब्लैंक थे जिनको आप अच्छे से एक बार पेपर को ज़रूर देख ले, बाकी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।